औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालो हाज़र CNP दोस्तों अज 29वां रोज़ा वे और कवी इम्कान है कि आखिरी रोज़ा होएगा इंशाअल्लाह और कल इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ईद होगी। दोस्तों रमज़ान मुबारक बड़ा मुकद्दस महीना, बड़ा मुबारक महीना और खुसूसन मैं तो मुबारक इस सेंस भी देखना कि मैडिकली बहुत बेहतर है क्योंकि मैं डॉक्टर की नज़र में देखने होंगे तो दो मुसलमान होने के नाते तो मैंने बहुत पता मेरे अल्लाह के फरमान का, मेरे नबी के फरमान, मेरे बजुर्गों के फरमान जड़े ने उन्होंने लिहाज ना देखिए तो वाकई बड़ा मुकद्दस और बड़ा मुबारक महीना और बड़ा बरकत वाला महीना। लेकिन मैं बतौर डॉक्टर गल कर रहा कि इस महीने सानू अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने जो आसानियां फरमाइया ने कि माड़े तो माड़ा बंदा भी उस तरह ही रोज़े रख सकता जिस तरह बड़ा तगड़ा बड़ा तगड़ा चौधरी किस्म का रख सकता। ये बड़ी वड्डी आसानी है अल्लाह ताला की तरफों। लेकिन इहदे नाल सानू देखना चाहिए कि ये मैडिकली की फ़ायदे ने। मैडिकली तो बहुत फ़ायदे ने जो मैं देखिया अपनी ज़ात से भी देखिया और आम तौर पर लोगों से भी देखिया कि आम तौर पर ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह का बहुत फाका होता लोग रोज़े रखना। लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग होंगे ने जो एवं चाह सिर्फ सिगटा पीने वास्ते रोज़े नहीं रखते, उन्होंने बदकिस्मती है। हम मैं उसते कोई लफ्ज़ कह नहीं सकता। दोस्तों हुण चूंकि 29 दिन या अगर अगला दिन 30वां रोज़ा भी हो गया, वैसे बहुत कम इम्कान, बहुत ही कम, मैनू तो 1% भी नहीं लगता। लेकिन साडे मुल्क कोई पता नहीं भी की करवा देना, साडे मौलवी साहबान भावें रखा देन तो भावें खत्म करा देन ती मर्जी नहीं। पर मैनू तो लगता 29 रोज़े होने ने। अज 29वां रोज़ा तो अज आखिरी रोज़ा इंशाअल्लाह। दोस्तों कल ईद है और ईद वाले दिन सब तो पहले सानू उठ के रूटीन की तरह जिस तरह पहले असीं रमज़ान भी कर रहे सा कि रोज़ा की बजाय सानू सब तो पहले नमाज पढ़नी चाहिए है। नमाज पढ़ के थोड़ा जहा खाना जरूर खाना चाहिए है और उस तो बाद नमाज ईद वास्ते जाना चाहिए। नमाज ईद हर जगह अपने अपने टाइम ने जो टाइम ने तो मुताबिक सानू सब लोगों ने पढ़नी चाहिए और ज़रूर पढ़नी चाहिए। ईद एक्चुअली खुशी इसका मतलब है, इसका मकसद या इसका तर्जमा जड़ा ईद उन्होंने कहते खुशी का दिन। ईद हर मजहब है किसी न किसी अंदाज किसी न किसी तरीके और वो खुशी का एक इजहार होता। एक ईद साडी रोज़ियां दे जिहड़े असीं मुकम्मल कीते रोज़े अपने 29 या 30 असी उस तो बाद खुशी का इजहार करना कि या अल्लाह ऐ मालिक ऐ खालिक ऐ राज़िक ऐ वारिस शुक्र है तुहाडी ज़ात मुक़द्दसा दा असी इस महीने नूं तुहाडी अता करदा हिम्मत नाल असी उन्हें पूरा किया तो या अल्लाह असी शुक्र अदा कर रहे हैं और अपना खुशी मना रहे हैं कि असी वो महीना पूरा कर लिया। लेकिन बदकिस्मती साडी ये आ कि असी ईद वाले दिन वो उल्टे काम करते हैं, वो पुठे काम कर रहे हैं जोड़े गैर शरी ने हर लिहाजा एक दिन मेरी दोस्ताना गुजारिश आ कि ईद वाले दिन ये रमज़ान गुजर गया तो खुशी तो ज़रूर करनी चाहिए लेकिन उनका शुक्र अदा करना चाहिए और कोई भी गैर शरी काम नहीं करना चाहिए। मसलन कोई बस लोग समझ जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर आ कि खाना रमज़ान के दौरान असी 2 खाने खाने होंगे, एक सहरी एक अफ्तारी। और सहरी अफ्तारी तो बाद जिस वे ईद वाले दिन मतलब ये नहीं है कि जानवरों वांगू खाई जाओ, क्योंकि साडा मेदा साडा निज़ाम जड़ा वे वो इस तरह सैट होया होंदा पूरे महीने कि सुबह खाना में शाम खाना सारा दिन उन्हें खाली रहना। हुण जो असी बिल्कुल उल्ट चलांगे ईद वाले दिन तो साडे वास्ते बड़े सारे मसाइल बन गए। क्यों? इंसान का जिसम वो अडाप्टेशन तुसीं देख लोगे जिहड़े जानवर इंसान गोश्तखोर ने वो होर चीज़ नहीं खा सकते, होर चीज़ खाएंगे तो उन्हें नुकसान होएगा। जिहड़े सब्जियां या चारा खाने वाले जानवर ने वो अगर गोश्त खा लेंगे तो उन्होंने प्रॉब्लम होएगा। इसी तरह असी लोग जड़े असी लोग गोश्त भी खाने सब्जियां भी खाने लेकिन वो एक इतदाल आ जिहड़ा सानू नहीं छड्डना चाहिए। जो ईद वाले दिन असी उस इतदाल नूं छड्ड के या उस रूटीन नूं छड्ड के या जिहड़ी वो तरतीब चल रही सी रोज़ा असीं छड्ड के उल्टे सीधे बहुत ज़्यादा खावांगे। मसलन ईद वाले दिन की करते हलवे खा लो
ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਚੜਾਈ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਮਠਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਓਵਰ ਬਰਡਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੰਮ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ 'ਚ ਇਕਤਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਖਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੋ। ਅਗਰ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਬਚੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਬੋਤਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਉਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਸਨੂਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਬਹੁਤ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮੁਮਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈਅਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇਤਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम।